हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे स्टडी क्लासेज। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं। कंपटीशन में जैसे एसएससी हो, आरआरबी हो, कोई भी कंपटीशन की तैयारी अदरवाइज कोई भी कर रहे हो आप, तो नंबर सिस्टम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी सारे टीचर है जो नंबर सिस्टम के बारे में बताते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और आज हमने भी नंबर सिस्टम लिया है। और इसको ऐसे इसमें संख्याएं लिखी जाती है, ऐसी संख्याएं होती है जिनके बारे में स्टूडेंट जानते नहीं है। कोई जैसे 10th में हो, 8th में हो, 12th में हो या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, तो संख्या है जो नंबर सिस्टम है, संख्या है, तो संख्याओं के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज अपन बात करेंगे आज 13 संख्याओं के बारे में, 13 प्रकार की संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन नंबर सिस्टम, संख्या पत्ती। और उसके ऊपर सबसे पहले अपन बात करते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ डिजिट मतलब क्या है कि ये फेस वैल्यू जो अपनी जातीय जो मान होता है, जैसे इसका अर्थ क्या है, अंक का शुद्ध मान, या इसे अपन जातीय मान भी बोल सकते हैं। फेस वैल्यू ऑफ डिजिट, तो इसको देखो, जैसे अंक का कोई अंक हो, अंक का शुद्ध मान कैसे याद करें, या जातीय मान भी बोल सकते हैं इसको अपन। तो देखो, किसी भी संख्या के अंदर क्या है कि उसका शुद्ध मान उसकी मेन संख्या होता है। जैसे मान लो कोई संख्या मैं लिख देता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ 25,900, ये कोई संख्या ली मैंने, तो ये क्या है, अंक का शुद्ध मान। जैसे मैं बोलूं कि 5 का शुद्ध मान क्या है, 5 का शुद्ध मान क्या है, तो क्या होगा, 5 ही होगा। या फिर 4 का पूछे, 4 का शुद्ध मान क्या है, तो 4 ही होगा। 4 का शुद्ध मान क्या होगा, 4 ही होगा। यानी कि जिस स्थान पे है उसी स्थान पे उसका मान हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने देखा कि 9 का शुद्ध मान या जातीय मान बोल दे, या शुद्ध मान बोल दे, या फेस वैल्यू बोल दे, कोई डिजिट अंक की, अंक का जातीय शुद्ध मान क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसी संख्या के वही मान उसका जातीय मान होता है। तो 2 का क्या होगा, तो 2 का क्या होगा, 2 ही होगा। इसी में एक और आता है, एक आता है स्थानीय मान, एक आता है स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है, जैसे ये है 25,946, इसके अंदर देखते हैं। इसके अंदर देखो, मान लो कि इसका स्थानीय मान क्या होगा, या फिर 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का क्या होगा, तो देखते हैं। तो 2 का क्या होगा स्थानीय मान, 2 का 2 लिख दो, और उसके आगे कितनी संख्या दे रखी है, 1 2 3 4, तो उसके आगे 4 जीरो लगा दो, तो ये क्या होगा, 2 का स्थानीय मान। ऐसे ही 5 का देखना चाहे तो 5 का आगे कितने अंक दे रखे हैं, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, ये इसका स्थानीय मान होगा। 9 है तो 9 का क्या होगा, 1 और 2, 2 अंक आगे तो उसका 2 हो जाएगा इसका स्थानीय मान। ऐसे अपन 4 का देख से, 4 या 1 अंक है तो क्या हो जाएगा, 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4 जीरो। 6 का क्या हो जाएगा, 6। और मान लो यहाँ पर, मान लो गलती से यहाँ पे ये कोई संख्या लिख रखी है और इसमें बोले 0 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 0 का स्थानीय मान क्या होगा, 0 ही होगा। कई कभी कभार जब ये छोटी क्लास में पढ़ते हैं, 8वीं में पढ़ते हैं या 10वीं में पढ़ते हैं, 6ठी 7वीं में, तो 0 का जो स्थानीय मान है वो इस तरीके से लिखते हैं, एक तो 0 खुद लिख दिया और आगे कितने अंक उतने 0 लगा दिए। ये भी सही है, ये भी तरीका सही है, और 0 का स्थानीय मान 0 होता है, वो भी सही है। चलो इस तरीके से अपन, अब अपन ने, मैंने कहा कि 13 संख्याएं हैं, 13 संख्याओं के बारे में जानते हैं और नंबर सिस्टम क्या है उसके बारे में बात करते हैं। इसके अंदर अनुरूढ़ वाली संख्या क्या, कौन सी होती है, जो 13 संख्याओं की बात कर रहा हूं मैं, कि ऐसी कौन कौन सी 13 संख्याएं हैं, 13 संख्याओं के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो 13 संख्याएं कौन कौन सी होती है, तो वो जानने के लिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं कि सबसे पहले नंबर की क्या लेते हैं, संख्या ले लेता हूं मैं। संख्या मतलब नंबर, कि सबसे पहले मैं संख्या ले लेता हूँ। संख्या,
संख्या क्या है भाई, इसको संख्या क्या है, संख्या किसे कहते हैं, कैसे समझेंगे। कोई भी संख्या है कि एक या एक से अधिक अंकों से मिलकर बनती है संख्या। जैसे कोई भी अंक है तो एक या एक से अधिक अंकों से मिलकर बनी हुई कोई भी संख्या होगी तो वो संख्या कहलाएगी। तो जैसे इसके अंदर जैसे मान लो इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि का यूज किया जाता है, आदि को पढ़ा जाता है या बोला जाता है। जैसे ये है 100, तो ये इकाई, ढाई, सैकड़ा, जहां पर ये स्टार्ट हो जाएगा इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो वहां वो क्या है, वो संख्या कहलाएगी। जैसे मैंने लिख दिया ये एक, तो ये क्या है, ये एक अंक है। अगर मैंने लिख दिया तो ये क्या है, ये एक अंक है। तो संख्या के अंदर कौन से, अपना एग्जांपल ले, संख्या कौन कौन सी होती है, संख्या कौन कौन सी होती है, ये नंबर, ये अंक कौन कौन से होते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9 अंक होते हैं जिनसे क्या है, संख्याएं मिलकर बनती है। ठीक है, चलो एक हो गई। अपन दूसरी संख्या की स्टार्ट करें। दूसरी संख्या है अपनी प्राकृत संख्या। यानी कि प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिन संख्याओं से गिनती स्टार्ट होती है, जैसे नेचुरल नंबर को n से दिखाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि वो संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है वो क्या होती है, नेचुरल नंबर या संख्या, प्राकृत संख्या कहलाती है। चलो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो गिनती की अपन चलती है वो नेचुरल नंबर होती है। दूसरी है अपने पास शामिल, जिसके अंदर इसके अंदर जीरो को कभी भी शामिल नहीं किया जाता। लेकिन अब आगे चल रहे हैं अपन, आगे वाली है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि वोल नंबर। वोल नंबर, तो इसके बारे में बात करते हैं। वोल नंबर क्या होता है, उसको W से दिखाते हैं अपन। और इसके अंदर जो प्राकृत संख्याएं होती है उसके अंदर अगर जीरो को शामिल और कर दिया जाए तो वो क्या होती है, वोल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या बन जाती है। तो इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इनफिनिटी तक, अनंत तक जाती है। चलो अपन आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो आगे कौन सी संख्या लेते हैं, आगे तीसरे नंबर की लेते हैं अपन, पूर्ण संख्या हो गई। तो आगे ले रहे हैं अपन पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर। इसमें क्या होता है, इसमें जो पूर्ण संख्या होती है और जो प्राकृत संख्या होती है दोनों से मिलकर बनती है। और इसमें क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं लिखा जाता है। जैसे +3 है, -2 है, या फिर 0 है, 1 है, -7, -8, ऐसे बहुत सी संख्या होती है। तो इनकी इसको कहाँ से होगा, इसको आई से दिखाएंगे इसको। जैसे ये माइनस इनफिनिटी से जाएगा और ये -3, -2, -1, 0 और ये आगे तक +1, +2, +3 आगे तक। तो माइनस अनंत से स्टार्ट होके प्लस अनंत तक जाने वाली संख्याएं क्या होती है, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या होती है जिसमें जीरो भी शामिल किया जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है अपनी, नेक्स्ट नंबर लेते हैं 4। चौथा नंबर अपना है अपने 5वें नंबर पर।
सम संख्या है। सबको पता है, छोटे से छोटी क्लास के बच्चे को भी पता है कि सम संख्या है इवन नंबर। इवन नंबर कौन सी है? सम संख्या है जो 2, 4, 6 जिन संख्याओं के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो सम संख्याएं होती है। जिन संख्याओं के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो सम संख्याएं होती है। चलो आगे चलते हैं, अपन 6 नंबर की संख्या की बात करते हैं। तो विषम संख्या, ऑड नंबर, ऑड नंबर, विषम संख्या है ऑड नंबर। और ये क्या है ऑड नंबर? 1, 3, 5, 7, 9, 11 जिनके अंदर 2 का भाग नहीं जाता है वो विषम संख्या है, और जिनमें 2 का भाग जाता है वो सम संख्या। आगे चलते हैं नेक्स्ट संख्या के बारे में। अपन हो गई ये सम विषम हो गई। आगे चलते हैं अपन, अब आगे बात करते हैं कि सम संख्या है। देखो सम संख्या का एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ आपको। सम संख्या है जैसे ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, इन संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है? सम होता है। जैसे मैं संख्या लेता हूँ 2, 4, 2 + 4 बराबर कितनी हो गई? 6। तो ये क्या है? सम है। जैसे मैं 6 और 8 लेता हूँ, 6 + 8 क्या हो गया? 6 और 8 14। क्या सम में आता है ये? तो ये क्या हो गई? सम हो गई। यानी सम संख्याओं का योग क्या होता है? सम होता है। और एक बात और विषम संख्याओं का योग भी क्या होता है? सम ही होता है। देखो जैसे 1 और 3, तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4। क्या सम हुआ कि नहीं हुआ? ऊपर वाली में आया कि नहीं आया? तो क्या हो गया कि सम संख्याओं का योग क्या होता है? सम होता है। और विषम संख्याओं का योग भी क्या होता है? सम। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 7 और 9 क्या हो जाएगा? 7 और 9 16। तो क्या हो गया? आ रहा नहीं आ रहा? सम के अंदर इवन में आ रहा है। और नंबर को योग भी क्या होगा? इवन ही होगा। तो ये आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो संख्या होगी, जो टाइप है उसके बारे में बात करते हैं। 7 नंबर है अपना भाज्य संख्या। भाज्य, या इसको अपन यौगिक संख्या भी बोल सकते हैं। कौन सी? यौगिक का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर इसको एक और बोल सकते हैं अपन संयुक्त संख्या। मतलब कंपोजिट संख्या, बहुत सारी एक साथ संख्या होती है। चलो वह संख्या है जो एक और अपने अलावा, जैसे 4 है, एक तो एक, जैसे 1 और एक स्वयं 4 है, तो स्वयं का मतलब 4 खुद, और इसके अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए। मतलब कि 4 है, अपने पास 4 है, तो ये 1 और 4, दो तो एक खुद, एक तो एक और एक खुद स्वयं 4, और इसके अलावा अन्य कोई संख्या हो उससे भी अगर क्या विभाजित हो जाए, भाग चले, 1 का चला जाएगा, इसमें 4 का जाएगा, और 4 में 2, अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए तो वो क्या होती है? भाज्य संख्या होती है, यौगिक संख्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर। थैंक यू फ्रेंड। आगे चलो, और कौन कौन सी होती है ये संख्या? कौन कौन सी है ऐसी? देख लो। इसको अपने किस सी से दिखाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को? सी से। ठीक है, चलो जैसे इसमें कौन कौन सी संख्या आती है? इसमें भाज्य संख्या में 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, ऐसे आगे तक चलो। 4 ऐसी संख्या है जिसमें 1 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 2 का भी चला जाएगा, 6 1 का जाएगा, 3 का जाएगा, 2 का जाएगा, 6 का जाएगा, ऐसी बहुत सी संख्याएं
8 भी है, ये सब यानी कि ऐसी संख्या है जिनके अंदर एक और स्वयं और एक अनेक कोई सी भी संख्या होगा भाग जाता होगा, तो वो कौन सी होगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। और वो ये 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ऐसी बहुत सी संख्याएं होती है। चलो आगे नेक्स्ट संख्या की बात करते हैं। संख्या नंबर 8। संख्या नंबर 8 कौन सी है? रूढ़ संख्या है, या इसको अपन अभाज्य संख्या भी बोल सकते हैं। रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या, जिसको अपन प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। चलो इसकी बात करते हैं, यानी पिछली वाली भाज्य संख्या हुई तो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में क्या होगा कि ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, तो वो अभाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे इसको अपन पीछे दिखाएंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 27 ऐसी बहुत सी संख्या है। 27 नहीं, 29, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23 और 29 ऐसी संख्या है जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता, वो रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या कहलाती है। इसे प्राइम नंबर पी से डिनोट करते हैं। और एक बात इंपॉर्टेंट और बता दूं कि इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या, प्रश्न आ जाए अपने कि ऐसी संख्या बताओ जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वो कौन सी होती है साहब? 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। और 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। ऐसी है सिर्फ एक ऐसी ही संख्या है 2 की जो सम है, बाकी सब विषम संख्याएं हैं। जो अभाज्य संख्या है ये 2 ही है, एक जो सम है, बाकी सारी विषम संख्याएं होती है। चलो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके बारे में बता दूं, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आ गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, कौन सी? पता नहीं, पता होगा वो तो लिख देगा 2, बाकी तो बैठे रहेंगे। इनमें से और भी 1-2 क्वेश्चन वो बता देता हूँ, देखो इंपॉर्टेंट है। एक न तो क्या है? न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। लिख क्यों रहा हूं? याद होने के लिए, कि एक ही बार में याद हो जाए कि एक क्या है, न तो ये भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या है। और दूसरी, 1 से 25 तक प्रश्न पूछ ली कि 1 से लेके 25 तक जो गिनती है अपनी, 1 से लेके 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? कितनी अभाज्य संख्या तो कितनी होती है? 9। 1 से लेके 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 9। और 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? वो होती है 15। 1 से क्वेश्चन इसी तरीके का पूछा था, 1 से लेके 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 9। फटाफट बता दो, पता है तो, नहीं तो फिर देखते रहेंगे, ऐसे लिखते रहेंगे भाई ये 3, 5, 9, 50 तक लिखेंगे। 1 से लेके 50 तक कितनी होती है? 15। 1 से लेके 75 तक कितनी होती है? 21। कितनी होती है? 21। और 1 से लेके 100 तक कितनी होती है? 25। 1 से लेके 100 तक कितनी होती है? 25 होती है। देखो 1 से लेके 25 9 संख्या होती है, 1 से 50 तक 15 होती है, 1 से 75 तक 21 होती है, और 1 से 100 तक कितनी होती है? 25 संख्या होती है। चलो नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये,
तो सिर्फ याद रखनी है, इसमें ज्यादातर कोई हल करने वाला क्वेश्चन नहीं होता, डायरेक्ट ऐसे ही ऐसे उठ के आता है। नेक्स्ट पर संख्या में चलते हैं 9 नंबर की, असहभाज्य संख्या। मतलब को प्राइम नंबर। इसमें क्या होता है देखो कि जो दो प्राकृतिक संख्याएं होती है उन संख्याओं का मसप एक हो, जैसे ऐसी कोई दो प्राकृतिक संख्या जिनका मस निकालेंगे अपन तो एक आए, तो उनको क्या बोलते हैं अपने असहभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कोई ले लेता हूं मैं एग्जांपल 2 और 5, इन दोनों का अगर में से निकालेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा, दोनों का में से निकालेंगे एक आएगा, तो ये क्या होती है असहभाज्य संख्या होती है। ये एक उदाहरण और लिख देता हूं, जैसे 3 और 7 या फिर 4 और 9, ज्यादातर काम आने वाली यही है। चलो आगे चलते हैं, आगे संख्या नंबर 10। आगे है परमेय संख्या। मतलब रेशनल नंबर। परमेय संख्या है तो अपन बहुत ज्यादा बार पढ़ते हैं, जैसे स्कूलों में पढ़ते हैं, 8वीं में पढ़ते हैं, 10वीं में पढ़ते हैं, 12वीं में पढ़ते हैं, ऐसे आगे पढ़ते रहते हैं परमेय संख्या के बारे में। तो ज्यादातर इस कक्षाओं में आता है। एक बार और रिपीट करा देता हूँ। परमेय संख्या है इसको आर से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं, और इसमें क्या है इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है। और जहां जहां जो ये क्यू होता है ये कभी भी जीरो नहीं होता। क्या नहीं होता, जो क्यों होता है कभी भी जीरो नहीं होता। अगर जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अनंत कोई संख्या नहीं होती, तो क्या हो जाएगा, यानी कि ऐसी संख्या है जो इनको बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, जिनको भिन्न बना के, जैसे 1/2, 3/2, 4/2, यानी कि ऐसे p बट्टा q के रूप में लिखा जाता हो, वो परमेय संख्याएं कहलाती है। चलो आगे चलते हैं। जिनका गुणनखंड अपन और नहीं कर सकते हैं, ऐसी परमेय संख्या कौन सी होती है जिनको अपन कोई गुणनखंड यानी कि टुकड़े भी नहीं कर सकते हो। जैसे इनमें परमेय संख्या कौन कौन सी है जो मैं बता देता हूँ आपको एक बार। जैसे 1, 2, 3, 4 ये परमेय संख्याओं में आती है, प्राकृत संख्याओं को भी परमेय संख्या में आती है। जैसे लिख दिया 3/4 या फिर 3/4, 1/2, 5/8, 9/7, 8, 3/2, ऐसे बहुत सारी परमेय संख्याएं होती है, जिनको क्या है सीधे तौर पे ये है जिनको ऐसे बट्टे के रूप में लिख सके परमेय संख्या होती है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट लेते हैं अपन नंबर 11, अपरमेय संख्या। इसको अपन बोलेंगे इरेशनल नंबर। अपरमेय संख्या इरेशनल नंबर। और ये क्या है, इसको IR से दिखाएंगे अपन। और अपरमेय संख्या कौन सी होती है, अपरमेय संख्या है वो पर जिनमें अपन p बटा q के रूप में नहीं लिख सके। जो जिनको p बटा q के रूप में लिखते हैं, बट्टे के रूप में लिखते हैं, वो परमेय संख्या होती है। और जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उन्हें अपरमेय संख्या कहेंगे। और ऐसी संख्या जिन्हें अपन p बटा q के रूप में नहीं लिखेंगे, तो जैसे मान लो एक तो पाई हो गया या e हो गया, ये क्या है अपरमेय संख्या है। √2 हो गया, इनका और अवधि का भाज्य गुणनखंड आसानी से नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये हो गई अपनी अपरमेय संख्या। अब आगे चलते हैं अपन टाइप नंबर 12 में, क्या है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या ऐसी संख्या जिनके ठीक पहले या ठीक छोटी संख्या आगे वाली संख्या, कुछ भी बोल दो। जैसे मैंने लिख दिया 101, पूर्ववर्ती संख्या 101, तो 101 के पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी, एक कम कर दो, एक छोटा कर दो, एक
आगे ले लो। और ये होती है पूर्ववर्ती संख्या, इनके बारे में जांच पड़ताल कर सकते हैं और जैसे मान लो 300 है, 300 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी, तो इसके इधर कौन सी संख्या आने वाली है, तो वो आएगी 299, 299। और चलते हैं आगे, एक है अपनी उत्तरवर्ती संख्या, या इसको एक नाम और दे सकते हैं अपन, अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या, तो अनुवर्ती का मतलब पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती का मतलब क्या हो गया, जैसे ये है अपने पास 101, तो 101 का उत्तरवर्ती क्या होगा, इसके जस्ट आगे क्या आएगा, 102। जैसे 300 है, 300 के जस्ट आगे क्या आएगा, 301 है ना। तो ये क्या हो गई, पूर्ववर्ती की कोई भी संख्या दे उसके पीछे वाली, इसके भी आगे क्या आ रहा है, देखिए इसके पीछे, इधर पीछे की तरफ क्या आ रहा है गिनती के अंदर, तो 101 है तो 100, और इसकी उत्तरवर्ती या अनुवर्ती इसके जस्ट आगे वाली। ठीक है फ्रेंड। और ये नंबर सिस्टम काफी सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें कंपटीशन के अंदर भी, और भी कोई भी आरआरबी हो या फिर अपन ले ले अदर कंपटीशन की तैयारी हो या एसएससी हो या बैंक हो, तो सब के अंदर नंबर सिस्टम जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई पर्सन अगर कोई समझ में नहीं आया हो या कोई चीज़ में कहीं पर भी कोई गलती लगे, कुछ भी हो, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और आरजे स्टडी क्लासेज में आपका फिर से एक स्वागत है, और हमें फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।